नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, जो दिसंबर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जितने भी प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे उसी के अनुसार यह प्रश्न जो है वो बनाया गया है। और आप लोग डेली यदि इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आसानी से सीटेट क्रैक कर लेंगे, आसानी से पास हो जाएंगे। कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, हाँ सिर्फ इस बार ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो एक एक करके मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूँ, आप सभी देखते जाइए। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये सभी, कंटेंट, प्रोडक्ट और आर ऑपरेशन, इसका सभी होगा। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर के नैदानिक परिसर में हुई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आपको आंसर बताऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, मनोविश्लेषणवाद। अनुशासनहीन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है, कौन सी विधि है? यहाँ पर देखिए 4 विधि आप सभी के सामने में है, इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? आप लोग सोचिए। इस प्रकार से यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से जो है वो प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा सी, गाथा वर्णन विधि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं? अब यहाँ पर देख लीजिए, 4 वैज्ञानिक है आप सभी के सामने में, क्रो और भी हैं, टाइंडमैन, वाटसन, एंजिले। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, वाटसन। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। 6ठा प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं कौन है इसमें से? मनोविश्लेषणवाद के 6ठा प्रश्न आप सभी के सामने में है, इसका बी होगा, फ्राइड। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है, जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उसके लिए कौन सी विधि जो है वो उपयोगी होगा? आप यहाँ पर लगाइए टिक। 7वां का होगा डी, उपचारात्मक विधि। 8वां, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती हैं? देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। 8वां का जो करेक्ट वैसे आंसर होगा वो ए ही होगा, प्रत्यागमन का नियम। 9वां प्रश्न, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक, कृत्रिम जीन का जो निर्माण किए थे उसमें भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? 4 आपके स्क्रीन पर हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने में, वह खेल प्रणाली जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, कौन सी प्रणाली है? इस तरह का प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, डाल्टन पद्धति। 11वां, संवेग का शाब्दिक अर्थ है, 11वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, उत्तेजित दशा। संवेग मतलब उत्तेजना, उत्तेजित दशा। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, 12वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बता देता हूं आपको। व्यवहार का विज्ञान। क्या बोला जाता है मनोविज्ञान को? व्यवहार का विज्ञान। 13वां प्रश्न, किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं, क्या है? 13वां का करेक्ट आंसर बताइए आप सभी। ये सभी होगा, वैसे यहां पर ये सभी होगा। 13वां का डी होगा, ये सभी। 14वां, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है? 14वां का बताइए। बी, बाल्यावस्था। कौन सा होगा? बी, बाल्यावस्था। हम आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? बताइए कौन सा गुण होना आवश्यक है? किसी प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, चाहे वो कोई भी टीईटी का पेपर यदि आप देने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रश्न को हल करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और लगातार सोचा विचारी ज़्यादा नहीं करना है, 30 मिनट देना है तो 30 मिनट देना है, घर में भी, तो आपको लगेगा कि मैं परीक्षा हॉल में ही बैठा हूँ। तो 15वां का करेक्ट आंसर ये सभी होगा।
सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता और ये सभी होगा। 16वां, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। कथन किसका है? 16वां का। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्ट्रेंग। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, जीवन की किस अवस्था को सुखद, वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? बताइए 17वां का। 17वां का करेक्ट आंसर होगा किशोरा अवस्था। कौन सा? किशोरा अवस्था। ध्यान से आप लोग हल करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। 18वां, बालकों को दी जाने वाली शिक्षा होना चाहिए, कौन सा होगा? बताइए। 18वां का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण, इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। इस तरह के प्रश्न यदि आपको दिखता है तो इसमें ज़्यादातर जो है वो सभी वाला ही आंसर होता है। 19वां प्रश्न, किशोरा अवस्था की विशेषता नहीं है। नहीं है प्रश्न जो है वो बहुत ध्यान से आप सभी को परीक्षा हॉल में पढ़ना चाहिए। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना तो रहता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। घनिष्ठ मित्रता स्वाभाविक है। इसका वैसे करेक्ट आंसर जो है 19 का डी होना चाहिए, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। 20वां, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय, बताइए कौन सा आंसर होगा? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने में है। नवाचारों का प्रयोग, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा नवाचारों का प्रयोग। 21वां प्रश्न, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, किसका कथन है? बताइए। 21वां का बहुत आसान होगा इसका आंसर, यदि आप बीएड के समय पढ़े होंगे तो वुडवर्थ का। आगे, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे, 22वां का क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। क्या छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए आप क्या अपनाएंगे? नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण, उक्त सभी, क्या देंगे? 22वां का करेक्ट आंसर वैसे ए होना चाहिए, पुरस्कार भी देंगे और दंड भी देंगे। 23वां प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है, क्या है? 23वां का बताइए जल्दी से। किसका? मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत किसका है? ये जितने भी हैं इन सभी का आपको क्या करना चाहिए? डीपली इनका पढ़ना चाहिए सिद्धांत। इसका वैसे करेक्ट आंसर होगा ए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत 23वां का। 24वां, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सब याद करने वाला प्रश्न है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा हिलगार्ड। 24वां का करेक्ट आंसर होगा सी, हिलगार्ड। शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए, तो 25वां का करेक्ट आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो साथियों, इस प्रकार से अभी मैं आप सभी के बीच 25 प्रश्न लाया था। इसी प्रकार मैं सोच रहा हूं कि 30 प्रश्न जब तक सीटेट का पेपर होगा लगातार प्रैक्टिस सेट दूं। 10 मिनट आप यहां पर दीजिए ऑल टीटी तैयारी चैनल पर। आप आसानी से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो है वो आसानी से आप ले आएंगे 25, 26, 27 नंबर तक। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये किसी के लिए भी उपयोगी हो सकता है, चाहे वो सी टेट का मतलब सी टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे बी टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे एस टेट की तैयारी कर रहा हो, चाहे रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहा हो, किसी भी स्टेट की टीईटी की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए उपयोगी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।